अगर हम उच्च शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, स्कूली शिक्षा की बात करें मध्य प्रदेश में, उच्च शिक्षा का ये हाल है कि 18 से 23 साल के बीच में करीब 95 लाख युवा आते हैं और इन 95 लाख युवाओं में 70 लाख युवा उच्च शिक्षा लेने से वंचित हैं। मध्य प्रदेश में प्रति लाख युवाओं में केवल 29 शासकीय कॉलेज हैं, जबकि तमिलनाडु में 40, तेलंगाना में 53, केरला में 50, कर्नाटक में 62 प्रति लाख बच्चों में कॉलेज हैं। स्कूली शिक्षा की बात करें तो उसकी स्थिति तो इतनी दयनीय है कि आपकी समझ के परे रहेगी। और ये सब 18 साल की सरकार में। 18 साल इतना बड़ा समय रहता है और वो भी एक ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ऐसा नहीं कि कोई पॉलिटिकल टर्मोइल था या कुछ था, एक आदमी ने करा दूसरे मुख्यमंत्री ने नहीं करा, ऐसा नहीं है। केवल एक मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो दिन भर गाल बजा बजा के घोषणाएं करते हैं। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं वो कर चुके हैं, जिसने सवेरा का सूर्य नहीं देखा, ऐसी 25,000 उनकी घोषणाएं, रोज घोषणाएं करते हैं। ऐसे में स्कूली शिक्षा इतनी बदहाल है कि प्रदेश के 2621 स्कूल्स में कोई टीचर नहीं है, एक भी टीचर नहीं है। करीब 7,793 स्कूल्स में केवल एक टीचर है और 50,000 टीचर्स का स्थान रिक्त है मध्य प्रदेश में। 36,000 स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और न जाने कितने हजार स्कूल में टॉयलेट्स नहीं है, बोर्ड्स नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, बिल्डिंग नहीं है। और फिर 2 साल पहले शिवराज सिंह जी को लगा कि सपना आया कि मैं सीएम राइस स्कूल बनाऊं जिससे कि शिक्षा की गुणवत्ता सुधारूं। तो उन्होंने 9,500 स्कूल की घोषणा करी कि ये सीएम राइस स्कूल रहेंगे। अब सीएम राइस स्कूल का यह हाल है कि वहां पिछले 2 साल में न तो बिल्डिंग है, न टीचर्स हैं और उसमें भी टीचर्स के भर्ती का घोटाला हो जाता है। मतलब कोई चीज बिना घोटाले के मध्य प्रदेश में नहीं होती है। हर जगह घोटाला और बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एक घोटालों का सिस्टम है मध्य प्रदेश में। जैसे कि हमने देखा कि व्यापम का जो घोटाला हुआ था, पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उसकी चर्चा थी, जिसमें 3,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ था और असंख्य युवाओं का भविष्य अंधकार में डूब गया। उसकी वजह से 55 से ज्यादा मौतें हुई थी, जिसमें जो बच्चे गवाह थे उनकी भी मौत हुई, कुछ पत्रकारों की भी मौत हुई और कई लोग आत्महत्या करने के लिए विवश हुए। प्रदेश में फिर एक नर्सिंग का घोटाला हुआ। नर्सिंग के घोटाले में आश्चर्य होगा आपको कि 800 नर्सिंग कॉलेजेस में 1000 ऐसे टीचिंग फैकल्टी हैं जो कि कई कॉलेजेस में जो फेक हैं, जो केवल रजिस्टर में हैं, ऐसे हैं। इसमें 1 लाख से ज्यादा बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है, क्योंकि पिछले 3 साल से नर्सिंग की कोई एग्जाम ही नहीं हो रही है। बच्चे वहीं की वहीं खड़े हैं 3 साल से। और सीबीआई की जांच, जब शोर मचा तो सीबीआई की जांच चल रही है, जिसमें 19 कॉलेजेस को रद्द किया गया। पहली बात, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक नर्सिंग कॉलेज के लिए, उनकी पूर्ति क्यों नहीं हुई? क्यों जिसके पास 40,000 स्क्वायर फीट जमीन हो और कम से कम 100 बेड का हॉस्पिटल हो, ऐसे लोगों को नर्सिंग कॉलेजेस अलॉट किया जा सकता है, तो उनको ना करके 2 कमरे
कि नर्सिंग कॉलेज भी हैं, तो कहीं फैक्ट्री पे भी नर्सिंग कॉलेज का बोर्ड चिपका हुआ है। 1 लाख से ज्यादा हमारे बच्चों का भविष्य इस नर्सिंग घोटाले की बलि चढ़ गया। इसके बाद आता है शिक्षक भर्ती घोटाला। अब शिक्षक भर्ती घोटाला का आलम यह है कि शिक्षकों की भर्ती हुई, बड़ा शोर मचा कि शिक्षकों की भर्ती हो रही है। जब इसमें देखा गया कि कुछ जरूरत से ज्यादा दिव्यांगों की भर्ती हुई है, फिजिकली चैलेंज लोगों की भर्ती हुई है, और जब उसकी जांच हुई तो 184 चैलेंज लोगों की सूची की जांच हुई तो 66 उसमें सर्टिफिकेट्स फेक पाए गए, जिन्होंने बताया कि उनको सुनने में कहीं हियरिंग प्रॉब्लम है और उसके नाम पे झूठे सर्टिफिकेट बनाकर ये उनको, मतलब विकलांगों की भी जो पद हैं उसमें भी घोटाला करने से ये सरकार नहीं चूकी, भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सिंह जी की सरकार। और इस तरह से शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। पटवारी भर्ती घोटाला, ये तो व्यापम 2 था, बहुत बड़ा घोटाला था। और इसमें जब ये घोटाला पकड़ा गया तो पता लगा कि एक ही सेंटर एनआरआई कॉलेज ग्वालियर में, जो कि बीजेपी के एक विधायक कुशवाहा का है, वहां टॉपर्स 10 टॉपर्स में से 60 टॉपर उसी कॉलेज में एग्जाम देने के लिए बैठे थे, और यहां से 144 लोग भी सिलेक्ट हुए। और पटवारी, जैसा कि मैंने बताया कि 6000 पद के लिए करीब 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दी थी। वो लगातार सड़कों पे संघर्ष करते रहे और उनको क्या मिला? लाठी ठूसे, जेल में भरा गया इन बच्चों को, पर न्याय उनको कभी नहीं मिला। और बड़ी बड़ी बातें शिवराज सिंह जी करते थे नवयुवकों के लिए, युवा नीति बनाई, पर जो उनका अधिकार है रोजगार, उससे उनको हमेशा वंचित रखा। चाहे वो गवर्नमेंट जॉब की बात करें, चाहे हम प्राइवेट जॉब की